मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्ले विथ केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। IIT मेडिकल 11th-12th में नंबर 1। अपने अनुभव से निखारते हैं बच्चों का भविष्य। जल्द संपर्क करें प्ले विथ केमिस्ट्री, द यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, SSC, बैंक, CDS, UGC and other competitive English. Contact the Universal English classes. NIFT Commerce classes, खान चौक, ICICI ATM, दरभंगा, बाय तबरेज आलम। हमारे यहाँ 11th, 12th के अलावा BCom, CA, CPT की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें निफ्ट कॉमर्स क्लासेस। ऑक्सब्रिज, अ कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी समझाना सिखाया जाता है। साथ में 11th, 12th की अंग्रेजी की सिलेबस भी पढ़ाई जाती है। हमारा पता है कैप्टन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, नाका नंबर 5, दरभंगा, नियर सिटी हॉस्पिटल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। दरभंगा के कई दुर्गा पूजा समिति कई वर्षों से दुर्गा पूजा करती आ रही है और अपने पूजा के माध्यम से पंडालों को सजाती है। वहीं 17 सालों से लगातार पूजा करती आ रही और 4 वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करती आ रही भगत सिंह चौक पर स्थित नव चेतना सार्वजनिक दुर्गा पूजा, जो इस बार पंडाल के माध्यम से बद्रीनाथ मंदिर का रूप दे रही है। नव चेतना सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति भगत सिंह चौक, लालबाग टावर के ये 15वां वर्ष है और पिछले वर्ष 2017 में जिला प्रशासन के द्वारा समिति को प्रथम पुरस्कार दिया गया। हम लोग पिछले 14 सालों से जो है बहुत अच्छे ढंग से पूजा माँ भगवती की होती है, शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भावपूर्ण रूप से। यहाँ हमेशा हम लोग जो है श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई कष्ट न हो उसका जो है पूरा ख्याल रखते हैं। यह मिथिलांचल के हृदय स्थली की दरभंगा टावर की पूजा समिति है। पूर्ण रूप से जो है हमारे कार्यकर्ता जो है 3 दिन जो मेला लगती है 7वीं, 8वीं, 9वीं को, वो पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर हम लोग समिति की तरफ से अलग से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चले उसके लिए भी यातायात प्रभारी की नियुक्ति की जाती है और सारे कार्यकर्ता एक ही ड्रेस कोड में रहते हैं। आप समिति के मुख्य संरक्षक में हैं, पिछले बार अध्यक्ष थे, इस बार संरक्षक में आए हैं, तो क्या कुछ आप अपना अनुभव देंगे समिति? हम लोग क्योंकि यहाँ स्थापना काल से ही हम लोग हैं, संस्थापक सदस्य में से हम लोग एक हैं और हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जनता जो है, अपना यही संदेश है कि हम लोग प्रत्येक साल के भांति इस वर्ष भी बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में जो है यहाँ पूजा हो रही है और यहाँ भव्य पंडाल का निर्माण बद्रीनाथ मंदिर के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि पिछले बार शिवा टेम्पल ऑफ कनाडा बनाई गई थी, जो चर्चा का विषय था। और लाइट की व्यवस्था मानो कि रात में दिन का नज़ारा नज़र आएगा भगत सिंह चौक दुर्गा पूजा पंडाल में। इतनी जगमग लाइट की व्यवस्था रहेगी, चाक चौबंद। पर उसके अलावा जो हम लोग यहाँ विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए CCTV लगाते हैं। इस बार ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जाएगी दरभंगा टावर से पूजा पंडाल तक। उसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए जो है
शीतल पेयजल की व्यवस्था हम लोग करते हैं पूजा समिति की ओर से। उसके अलावा मेडिकल की एक टीम रहती है पूजा समिति की ओर से। पूरी तरह सजग हमारे कार्यकर्ता रहते हैं निष्ठापूर्वक, और माँ अम्बे जगदम्बे की यहाँ सारे मोहल्ला के लोग भक्तिमय वातावरण में लीन हो जाते हैं। हम लोग सड़क को छठी पूजा तक जो है बंद नहीं करते हैं, यात्रियों को कष्ट न हो, सड़क चालू रहती है। और चूँकि सप्तमी पूजा से भारी भीड़ जमा हो जाती है, तो इस कारण सप्तमी पूजा से जो है यहाँ 4 चक्का गाड़ी, बड़े वाहन तो अभी ही बंद है, जिला प्रशासन बंद कर देती है जब पंडाल बनना शुरू होती है तो। लेकिन छोटे वाहन जो 4 चक्का हैं, कार हैं, जीप हैं, ये सब गाड़ी जो है सप्तमी पूजा जो मेला शुरू होती है उस दिन से जो है हम लोग नवमी पूजा तक 3 दिन के लिए 4 चक्का वाहन जो यहाँ बंद कर दी जाती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण जो है रूट क्या था? रूट जो है हम लोग सुभाष चौक होते हुए फिर लोग निकल जाते हैं पूनम सिनेमा, या फिर जेपी चौक होते हुए, खनका चौक होते हुए निकलते हैं। दोनों रूट है। सुभाष चौक बगल में टावर से सुभाष चौक की भी रूट चालू रहती है, वो बंद नहीं रहती है। वहाँ से लोग 4 चक्का से जो है बड़े वाहन वाले गाड़ी उधर से निकलते हैं। कहने का मतलब है कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था आप लोग रखते हैं? पूरी व्यवस्था हम लोग के तरफ से, किसी को कोई परेशानी न हो। समिति इस पर सदैव जो है ध्यान रखती है, तत्पर रहती है कि आम जन को कोई कष्ट न हो। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूजा होती है जरूर सड़क पर, लेकिन यातायात किसी तरह से बाधित नहीं है, वो चालू है और चालू रहेगी भी। और केवल 3 दिन जो है, क्योंकि भारी भीड़ हो जाती है, तो 3 दिन 4 चक्का गाड़ी जो है इधर से नहीं जाती है मेला के दौरान। भक्तों को साथ में अंदर में माता रानी का दर्शन होगा, उसमें बद्रीनाथ का भी दर्शन होगा, बद्रीनाथ मंदिर बनेंगे। सबसे बड़ा प्रतिमा में खासियत है कि आदमी को अहंकार होता है, जब पैसा होता है तो अहंकार होता है, अहंकार के बाद क्या होता है, ताकत बढ़ता है तो नाश हो जाता है, सब मैया के नीचे ही नाश हो जाता है। तो प्रतिमा का जो लुक होगा उसमें ये दिखाया जाएगा, पैसा होने के बाद वो ताकत बढ़ा, फिर उसके बाद उसको अहंकार आया, अहंकार के बाद वो नाश हो जाता है। तो इसी का थीम रहेगा अंदर के प्रतिमा का, वो दिखेगा। बाद में यातायात व्यवस्था हमारे यहाँ, पेयजल की व्यवस्था रहेगी, CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा भी चलेगा हमारे यहाँ सुरक्षा के हिसाब से। और गंगा आरती की भी व्यवस्था की गई है संस्था की तरफ से, जो बनारस के पंडित जी आएंगे, कथा भी होगा और वो आरती भी करेंगे। और महिला के लिए अलग अलग से व्यवस्था किया गया रास्ता के लिए, सुरक्षा के लिए हम सब ड्रोन कैमरा को इस बार यूज़ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या है आप पूजा समिति? इस बार नवचेतना समिति का ये 15वां साल है, और हम लोग जो है कुछ न कुछ हर एक साल श्रद्धालुओं को नयापन यहाँ नवचेतना समिति में देखने को मिलता है। इस बार भी पंडाल के रूप में बद्रीनाथ का स्वरूप हम लोग दे रहे हैं। बिजली का जो व्यवस्था है, पिछले वर्ष जो पंडाल बनी थी और शांति व्यवस्था में हम लोग को प्रथम पुरस्कार जिला प्रशासन द्वारा मिला था, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा से व्यवस्था और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। पेयजल की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था जो भी हमारी समिति के द्वारा रहती है वो हमें हर एक साल रहती है, इस बार भी रहेगी। और इस बार श्रद्धालुओं को विशेष बिजली का आकर्षण का केंद्र दरभंगा टावर, गांधी जी की प्रतिमा और पंडाल जो सजावट जो बनेगी वो अच्छे, और डिवाइडर, मुख्य रूप से डिवाइडर को भी हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया सजे। 1986 से लगातार हसन चौक नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति दुर्गा पूजा करती आ रही है। पूजा समिति जहां पिछले वर्ष राजस्थान का दौलतपुर का दृश्य अपनाया था, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा था, वहीं इस बार भुवनेश्वर का सूर्य कोणार्क मंदिर का दृश्य अपना रही है, जिसमें 2 तालाबों का रूप दे रही है, जिसमें कई जलीय जीव भी रहेंगे। दरभंगा के जितने श्रद्धालु हैं जो इतने तन मन से हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं,
नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हसनचक पूरा परिवार उन सभी का स्वागत करता है। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कुछ बढ़िया करके दे, ताकि उन लोगों का उत्साह हमारे प्रति और बढ़े और थोड़ा रुझान बढ़े। और एक हमारा जो पूरे मिथिलांचल का जो गौरव है हसनचक, वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नंबर 1 की पोजीशन पर रहे, सबको अच्छा लगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले विगत 2000 से लेकर 2016 तक लगातार हम लोगों ने जिला में प्रथम पुरस्कार जिला प्रशासन, जिला शांति समिति के द्वारा प्राप्त किया। इस बार भी हमारी कोशिश है कि हम उस पर खड़े उतरे। जैसे कि 2014 की अगर ली जाए तो हम लोगों ने उस समय में शिवलोकपुरी बनाया था, उसके बाद स्वर्ग द्वार बनाया, बुद्धा टेम्पल बनाया, पिछली बार ढोलकपुर था, इस बार हम लोगों ने कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य टेम्पल का नाम दिया है, जो कि उसी के तर्ज पर आधारित है, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ के सभी लोगों को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगना चाहिए। भगवती की भी जो प्रतिमा है वो भी एक स्पेशल इफेक्ट के द्वारा 9 रूप में दर्शाया जाएगा। सुरक्षा का दृष्टिकोण भी हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है, खासकर महिलाओं के लिए। पूरे हसनचक परिसर में CCTV कैमरा, 2 ड्रोन कैमरा, जिस पर LED पैनल के द्वारा उस पर निगरानी रखी जाती है, मेडिकल टीम, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, ये सब चीज़ सभी टोटल जितने हमारे वॉलंटियर हैं, कुछ हम लोग हायर भी करते हैं, सब लोग को का लगभग मिला जुला बहुत अच्छा प्रयास होता है इस पूजा को। टेक्निकल इशू है, वो एक प्रोजेक्ट द्वारा उसको तैयार किया जाएगा, पहले एक रूप को, उसके बाद वो स्पेशल इफेक्ट, वो एक मतलब स्पेशल इफेक्ट लाइट द्वारा दिखाया जाएगा 9 रूप में। जैसे कि हम लोगों ने ये चीज़ 2009 या 8 के आसपास में, जब हम लोगों ने जगनमोहन पैलेस बनाया था, तब ये चीज़ दिखाया गया था 3 रूप में। वो मंदिर परिसर में ही दिखाया? जी, मंदिर परिसर में ही दिखाया जाएगा। पास ये जो हमारा परिसर है वो शुरू से ही बहुत बड़ा परिसर रहा है। इसके लिए हम लोग हमेशा कुछ न कुछ खास करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने जो किया है, आईकर चौक से लेकर पूरे दरभंगा टावर तक पूरे LED के साथ टोटल जगह, पूरे मोहल्ला होते हुए दुर्गा मंदिर परिसर तक दूधिया रोशनी में नहाया हुआ होगा। एक जगह भी लाइट और साउंड की कम व्यवस्था नहीं होगी। रातों में भी, चाहे वो रात के 2 बजे या 3 बजे सुबह हो, लगभग रात के 12 घंटा श्रद्धालुओं को आने में यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। चारों परिसर पूरे दूधिया रोशनी में जगजग करेगा। क्या इस बार भी लाइन की व्यवस्था होगी? देखिए, लाइन की व्यवस्था हम लोग चाहकर तो करते नहीं, वो तो श्रद्धालु पर डिपेंड करते हैं कि भीड़ का आकार कैसा होता है। अगर भीड़ ज़्यादा होगा तो उनकी श्रद्धालुओं के मदद को करने के कारण लाइन की व्यवस्था की जाती है, ताकि महिलाओं को तकलीफ ना हो। हम लोगों का पूरा ख्याल है कि इस बार श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारा सेटरिंग का परिसर है वो करीब 12 से 13 फीट का है। सबसे पहले तो हमारा प्रयास है शांतिपूर्ण पूजा को संपन्न कराना। किसी भी प्रकार से किसी भी महिला या पुरुष कोई भी हो, उनको किसी भी मामले में यहाँ से रोष उत्पन्न ना हो, किसी भी बात पर। इसके लिए हमारे पूरे मोहल्ला, पूरे प्रशासन का 24 घंटा सहयोग रहता है। किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का मामला हो, उसको तुरंत निपटारा कर, तुरंत उस पर कार्रवाई कर, यथाशीघ्र जो संभव हो सके वो किया जाता है। लेकिन यह 1% के बराबर भी नहीं है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो और किसी के साथ कुछ गलत हो। महिला वॉलेंटियर की भी व्यवस्था रखी? जी, बिल्कुल। महिला वॉलेंटियर भी, महिला प्रशासन के द्वारा भी करीब 10 महिला कांस्टेबल हो या फिर पदाधिकारी हो, एक मजिस्ट्रेट भी महिला यहाँ पर तैनात प्रशासन के द्वारा किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार दास, सचिव नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हसनचक दरभंगा। मिल्लत महाविद्यालय में शनिवार को अल्लामा जमील मजहबी पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय थे, जिन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। सपोज कुछ ऐसी चीज आ गई जो आपका ध्यान भटका दे, एडवर्टीजमेंट पे कंट्रोल नहीं है। ये सारे वेबसाइट अपने एडवर्टीजमेंट, ये तो बुराई कहाँ से आई? बुराई ये आई कि इंसानी तरीका होता है कि वी ऑलवेज डिपेंड ऑन समथिंग। हम लोग को लटकने की आदत होती किसी चीज के लिए।
पहले हम लाइब्रेरी में किताबें पलटा करते थे, अब फिंगर टिप पे इंफॉर्मेशन है। एक के बजाय 10 मिला, 10 में से 2 पढ़ा, उसी से मेरा नोट बन गया, प्रोजेक्ट बन गया, कंप्लीट खत्म, बाकी को छोड़ दिया। चर्चा करूँगा जिनको कि अगर आप लोग अपने जीवन में उतार पाए तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल साहब को और मिल्लत कॉलेज के पूरे स्टाफ को अपने तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। और इसके साथ ही मैं अपना भाषण ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय। अल्लामा जमील मजहरी एक्सटेंशन लेक्चर जो NCPUL न्यू दिल्ली से किया जाता है, फंड किया जाता है और इसके तहत एक सीरीज़ चलाया जाता है लेक्चर का, जो करीब बहुत दिनों से मिल्लत कॉलेज के अंदर में हर साल चल रहा है। इस साल भी ये लेक्चर दिया गया है और इस लेक्चर को देने के लिए रांची से जो एक्स मैनेजर हैं वो आए हुए हैं, जनरल मैनेजर, और उनका जो हम लोगों ने जो थीम रखा है इसका वो है कि इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट ऑन द कॉलेज स्टूडेंट पे सोशल मीडिया और इंटरनेट का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों ने उस पर थीम रखा। और चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे रजिस्ट्रार कर्नल निशित कुमार राय आए हुए थे। उन्होंने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया और यहाँ पर डिफरेंट कॉलेज से आए हुए हमारे प्रतिनिधि भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, हमारे कॉलेज बच्चे भी हैं और बच्चियों। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के माध्यम से समाज को एक अच्छा असर जाएगा और यही कि इंटरनेट की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसके अंदर में अगर मान लिया जाए, एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि जिस मोबाइल के अंदर में कुरान की आयतें, गीता का श्लोक हो, वहाँ पर गंदी तस्वीर और गंदी वीडियो रखना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बच्चों को ये मोटिवेट किया गया है कि मोबाइल को सिर्फ अपने जीवन में अपने निजी काम ही के लिए इस्तेमाल करें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के दैनिक भोगी कर्मचारी रमेश प्रसाद सिंह, सुनील कुमार यादव, बैद्यनाथ राम को बिना कोई कारण के निर्धारित कार्य से हटाने के खिलाफ कुलपति महोदय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, दैनिक भोगी कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी में जो है ये जो प्रोवीसी हैं डॉक्टर जय गोपाल जी, वो बहुत बड़े निरंकुश हैं, है ना। वो बेवजह मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, है ना। वो जो है मजदूरों को जो है जब मन होता है बैठा देते हैं, दिन भर मजदूर काम करता है और शाम में जो है आधा हाजिरी लगा देता है ना, और जो है उनका मजदूरी काट लेता है। सुबह से लेकर के शाम तक माने जो है घंटा का कोई लिमिटेशन नहीं है ना। और बेवजह जो एकदम माने धूप में जैसे तैसे खटाते रहते हैं। और इसके बाद जो है जो सबसे माने भयावह बात है, वो मजदूरों को गाली बकते हैं, है ना। कहते हैं बिहारी चोर होता है। बताइए तो, बिहारी आज पूरे दुनिया को चला रहा है, पूरे दुनिया में शर्म बेच करके पूरे दुनिया को टिकाए हुआ है, और उसको ही कहते हैं चोर हैं। इसके बाद है ना अपमानजनक काम करवाते हैं वो, ये कि ये दैनिक भोगी कर्मचारी से जूता पालिश करवाते हैं। बताइए तो कितना बड़ा अन्याय है ना। अभी इन्होंने क्या किया है कि 3-4 मजदूर को, 3 को तो छाट दिया और चौथे आज इनको भी जो है कहा कल से तुम काम पर मत आना। ये जो है रमेश प्रसाद सिंह, सुनील कुमार यादव और बैद्यनाथ राम को बेवजह हटा दिए। तो ऐसे में तो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी भी तो एक परिवार है, सफाई कर्मी से आपने बोलिए। इसलिए हम लोग आज इनसे विश्वविद्यालय प्रशासन से जो है 3 ठो मांग किए हैं, ठीक है। इस धरना के माध्यम से आज दैनिक भोगी कर्मचारी संघ धरना पर है। हम लोग 3 मांग किए हैं। पहला मांग किए हैं रमेश प्रसाद सिंह, बैद्यनाथ राम और सुनील कुमार यादव को पुनः उनके काम पर वापस किया जाए, है ना। दूसरा, प्रत्येक दैनिक भोगी कर्मचारी को है ना 400 रुपया रोज के हिसाब से उनको मजदूरी मिले। और प्रति कुलपति डॉक्टर जय गोपाल जी जो हैं, उनका जो अराजक कार्रवाई है, उस अराजक कार्रवाई को अगर आपको मांगी नहीं मानी जाती है तो आप
अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और इस लड़ाई को हम बड़े आंदोलन में ले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भूषण मंडल, है ना, सीनियर लीडर भाकपा माले दरभंगा महानगर। मैंने कल काम करके गए हम शाम में, ठीक है, आज आए तो सुनने में आया कि हमको हटा दिया गया, बिना मतलब का हटा दिया गया, कोई कारण भी नहीं था, कोई वजह भी नहीं। और वैसे भी हमसे 4 जगह काम करवाया जाता, एक तो पहले विभाग में, IGG में, उसके बाद 2 बजे यहाँ आना पड़ता। एक आदमी एक जगह काम करेंगे कि 4 जगह काम करेंगे, प्लस उतने काम के बावजूद भी हाफ बेला लगा दिया जाता। 10 दिन का हाजिरी मेरा मैंने पिछले महीना में भी काट लिए गए, पर भी साहब वैसे काट दिया। क्या नाम हो गया? बैद्यनाथ कुमार। इस वर्ष बारिश नहीं होने की वजह से बहादुरपुर प्रखंड के कई पंचायत में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। मेकना बेदा टीकापट्टी देवकली पंचायत में कई चापाकल पानी देना बंद कर दिया है, जिससे यहाँ बसे लोगों में पानी को लेकर हाहाकार मची है। वहीं लोग पानी काफी दूर दूर से लाकर अपना प्यास बुझाते हैं। वहीं पानी की इस समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को तुरंत कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कितने दिन से पानी सूखल है? कल 15-20 दिन से पानी सूखे है, 20 दिन से लगभग। तो रोज नहाते जाए छियै? हाँ। की नाम भेल? सिंगारो देवी नाम। गाँव? मेकना। एक तो बोरिंग भी करवाया, पानी नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता है उसमें से। नहीं, पानी मतलब कि एकदम ही कैसे क्या हुआ? बहुत हल्का हो रहा है पानी के, पानी आ ही नहीं रहा है, सेट भी नहीं वो लगा है। बोलो ना, पीने के लिए भी यहाँ हम लोगों को दिक्कत है। पानी कितने दिन से है? कम से कम तो 15-20 दिन से तकरीबन है ये बात। कहीं कहीं से लाते हैं घूम फिर कर, इधर उधर से पानी टहल कर लाते हैं, उनको हम लोग पीते खाते हैं तो पानी से। कितने घर होगा तकरीबन यहाँ पर? तकरीबन कम से कम तो 70-75 घर का हाल है। क्या गांव कौन सा है आपका? मेकना पंचायत। पानी ला बड़ दिक्कत होया, बड़ दिक्कत काटे छी पानी ला। क्या दिन से मतलब की सूखल? 15 दिन हो गल। तो कहाँ से लावे छी पानी? बहुते दूर, जेता से 2-3 कोस पड़े है, तते दूर से पानी लावे छी। तो कि मतलब कि एहि के बारे में मतलब पानी के कोई हल नहीं भेल अभी तक? कुछो नखनी कुछो नहीं भेल। की नाम भेल? बहुत समस्या खराब है। 15 दिन से पानी दोसर ठन से आने छे, छोटा छोटा बच्चा सब है, पानी के लिए तो बहुत तरस रहले हैं। बहुत पानी के लिए परेशान छिए, हमरा आर के पानी नहीं आब रहले। तो एकरा बारे में यहाँ वार्ड मेंबर आर से ककरो बातचीत? वार्ड गांव का अस्थायी निवासी हूँ। मेरे गांव में 20 दिन से जल का बहुत बड़ा समस्या हो गया है। किसी के ट्यूबवेल चापाकल में मतलब कि पानी नहीं आता है, लेयर बहुत नीचे चला गया है। यहाँ पर कोई भी ऑफिसर या जो भी अधिकारी हैं किसी भी प्रकार का जल के लिए मुहैया नहीं कराया गया है। जनता यहाँ पर जल के लिए त्राही त्राही कर रहा है। लोग दूर दराज से जल लाते हैं, उसे खाना बनाने में और मतलब स्नान करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। और लोग इससे सरकार से हम लोगों का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। इससे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग ऑफिसर को जाकर के इन बात से अवगत कराएं और हम लोगों को मेकना गांव में मतलब कि 12, 13, 15, 14 जितने भी वार्ड हैं सारे वार्ड में मतलब कि पानी की समस्या है, किल्लत है, हाहाकार मची हुई है और लोग पानी के लिए मतलब कि तरस रहे हैं। इससे आपसे निवेदन है कि आप पानी का समुचित यहाँ पर व्यवस्था किया जाए, जो कि जनता को थोड़ा जनमानस में मतलब की सुविधा प्रदान हो। यही आपसे निवेदन करता हूँ, प्रेस वाले हों, क्योंकि हमें पता है कि प्रेस वाले को स्वतंत्रता होती है आवाज़ उठाने का और अफसरों को अवगत कराने का। इसीलिए मैं एक प्रेस रिपोर्टर साहब हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे गांव की समस्या को लेकर के या तो डीडीसी हो या जो भी पदाधिकारी हो उनके समक्ष जाकर के हमारी समस्या को दूर करवाए, बड़ी कृपा होगी। हम लोग जल के बगैर मर रहे हैं। कहा गया है जल ही जीवन है, लेकिन जल का कोई यहाँ पर पूर्ति नहीं हो रहा है। इसीलिए वंचित होंगे तकरीबन इस घर में यहाँ पर सर घर घर वंचित है। जो गांव के किनारे ट्यूबवेल है जिसका लेयर बहुत कम है वहाँ पर ही पानी आ रहा है, लेकिन चंद दिनों के बाद वहाँ भी पानी खत्म हो जाएगा। इसके वार्ड मेंबर या मुखिया जी से कोई ऐसी बात?
वार्ड मेंबर और मुखिया जी तो कहते हैं, हम कहते हैं ऊपर, लेकिन अभी तक मतलब कि इसका जो है सो कोई हमको आउटपुट नहीं आया है। एक ट्यूबवेल भी सुने कि गर रहा है पानी के लिए, उसका भी मतलब कि देख रहा हूँ, कहता है 6 महीना में होगा कि साल भर में होगा। तो ये तो जल का तो डेली का है उपयोग, तो हमें तो रोज चाहिए जल, इसलिए इसका जो है सो उपयोग हम लोगों को जो आता है जल मुहैया किया जाए। लोग खड़े हैं, खास करके यहाँ पानी का बहुत संकट स्थिति है। सारे काल ट्यूबवेल जो है सो पानी बिल्कुल मैंने कितने कल तो सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा है कुछ कल, लेकिन यहाँ के खास करके हमारे माननीय मुखिया जी कोई रिस्पांस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। उससे बात होती है तो बोलते हैं वरीय पदाधिकारी कुछ नहीं सुन रहे हैं, वरीय पदाधिकारी अगर कुछ बोलेंगे तो भी ना हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बुरा हालात चल रहा है, इसलिए करके अगर आप लोग मीडिया के माध्यम से अगर बड़े पदाधिकारी अगर हम लोग को बात सुने तो खास करके टिकापट्टी देवली पंचायत बहादुरपुर में ध्यान दे। आप बड़े पदाधिकारी को हम लोग आभारी रहेंगे अगर इस मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हो तो तुरंत एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब है यहाँ के खास करके पानी के लेकर के त्राह के माने पब्लिक जो है सो ये हो रहा है। वार्ड मेंबर तो है ही नहीं, जितना अनुभव है उस अनुकूल काम कर रहे हैं। आप लोग खास करके प्रशासन को हम ये बात बता रहे हैं, जनप्रतिनिधि की जो क्षमता है वो अपने अनुकूल काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अगर मीडिया के माध्यम से